सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2, इसके अध्याय संख्या 10 खान पान की बदलती तस्वीर। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले निबंध से। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का अभिप्राय यह है कि आजकल हर जगह न केवल उस स्थान से संबंधित भोजन मिलता है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों व विदेशों में बनने वाला भोजन भी हमें प्राप्त होता है। यह संस्कृति हर जगह के कोने कोने में विकसित हो गई है, क्योंकि हम सब भी यह देख सकते हैं हमारे घरों में रोटी, सब्जी, दाल आदि के साथ आज सांभर, डोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन आदि भी बनने लगे हैं। बढ़ते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 2 को देखते हैं कि खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। हम देखते हैं। खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके कई फायदे भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं, परंतु ये बदलाव चिंता का विषय भी बन जाता है। इस कारण स्थानीय व्यंजन विलुप्त होने लगते हैं। आज आगरे का पेठा, मथुरा के पेड़े आदि व्यंजन धीरे धीरे गायब होने लगे। उसी भांति आज कई स्थानीय व्यंजन आधुनिकता के चलते छूट रहे हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 को देखते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर है खान पान के मामले में स्थानीयता से अभिप्राय हमारे प्रदेश या रहने वाले स्थानों के व्यंजनों से हैं। हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ के व्यंजन विशेष को स्थानीय व्यंजन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे निबंध से आगे। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं कि घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली चीज़ें आपके माता पिता जी के बचपन में घर में बनती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है हमारे घर में रोटी, सब्जी, हलवा, खीर, पूरी, सेई, चाउमीन, मैगी आदि चीज़ें पकती हैं। समोसे, जलेबी, मिठाइयाँ, बर्गर, गोलगप्पे आदि चीज़ें बाजार से बनी बनाई आती हैं। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ जैसे इमरती, गुलाब जामुन, पूड़े, गुलगुले आदि माँ पिताजी के बचपन से जो है घर में ही बनती थी। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अब बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। जैसे शब्द दे रखे हैं, अब इनका आपको क्या करना है? वर्गीकरण करना है। जैसे उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीना, कसेला। तब यहाँ पर जैसे भोजन कैसे पकाया और स्वाद, इनके में आपको क्या करना है? वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर जैसे दाल भोजन में आपको लिखना है पकाया, उबालना और स्वाद तीखा। इसी प्रकार भात, उबालना और मीठा स्वाद में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे रोटी सेकना और नमकीन, पापड़ तलना, सेकना, नमकीन तीखी होती है। आलू उबालना और तलना तीखा होता है और बैंगन उबालना, भूनना तीखा होता है। नेक्स्ट आगे छोंक, चावल, कढ़ी। इन शब्दों में क्या अंतर हैं, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं सबसे पहले उत्तर के छोंक। घी तेल की सहायता से दाल, आलू, बैंगन, कढ़ी व हर प्रकार की सब्जी में छोंक लगाया जाता है। इससे हर सब्जी में स्वादिष्ट आ जाती है। छोंक प्राय जीरा, अजवाइन, मिर्च, नमक, टमाटर, हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, हींग आदि का लगाया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है वर्ड चावल। चावल विभिन्न प्रकार के प्रांतों में भिन्न भिन्न तरह से पकाया जाता है। हमारे प्रांत में से उबाल कर पकाया जाता है। अगला पॉइंट है कढ़ी। कड़ी लस्सी में बेसन डालकर बनाई जाती हैं। यह उत्तरी भारत में बहुत अच्छे तरीके से मेथी व अजवाइन का छौंक लगाकर बनाई जाती हैं। और आगे है 4 नंबर पॉइंट। पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा,
80 का दशक तिब्बती चीनी भोजन और 90 का दशक पिज्ज़ा पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। जैसे उत्तर है समय, पुरुष और स्त्री। अब जैसे आपको समय में सन 60 के दशक में पुरुष क्या पहनते थे कि धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते थे और स्त्री लहंगा सलवार कुर्ता और घाघरा। 70 के दशक में पैंट कमीज कोट और सलवार कुर्ता साड़ी। 80 के दशक में कोट पैंट बेल बॉटम और मैक्सी और मिड्डी। और 90 के दशक में जींस टी शर्ट और स्कर्ट और जींस। तो इस प्रकार है ये आपको सन 60 से लेकर के 90 के दशक के बीच जो परिधान है पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले उनका वर्णन आपको करना है देख करके। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। तो यहाँ पर जो है पारंपरिक व्यंजन की सूची जैसे गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी, लस्सी, रायता और सलाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। जो 1 नंबर प्रश्न है, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर कक्षा में विवाद करें। इसका उत्तर है बच्चों से लेकर बड़ों तक आजकल सभी को स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत हो गई है। खासकर युवाओं और बच्चों में पिछले कुछ वक्त में फास्ट फूड का दीवानापन बहुत अधिक देखने को मिला है। आपको बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज और चाउमीन की दुकान पर युवाओं और बच्चों की भीड़ दिख जाएगी। लेकिन जितना ये स्वादिष्ट और लाभप्रद हैं, साथ में इसके नुकसान भी हैं। फास्ट फूड अधिक सेवन से मोटापा, अस्थमा और सर दर्द, दांतों में कैविटी, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। फास्ट फूड के शौकीन अक्सर इन चीज़ों का अनदेखा कर देते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो जाती हैं। अधिक बियर पीना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन कई शोधों में बियर के कुछ फायदे बताए गए हैं। सीमित मात्रा में बियर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। पॉपकॉर्न यदि सही तरीके से पकाया गया तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। डार्क चॉकलेट पोषक तत्वों से भरपूर होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को देखते हैं कि खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर है खान पान में शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। खाना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग खाने के लिए तो कमाते हैं, अगर हम सही शुद्धता वाला खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। अशुद्ध व बासी भोजन से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार तो मनुष्य को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, भाषा की बात। इसके तहत देखते हैं कि खान पान शब्द खान और पान 2 शब्दों को जोड़कर बनाए। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिस प्रकार योग में और अथवा जैसे योजक शब्द छिपे उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। ध्यान रखना है, यह पर द्वंद्व समास की परिभाषा योजक शब्द होते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए, इनका वाक्यों प्रयोग करके अर्थ समझिए। जैसे यहाँ पर द्वंद्व समास जैसे सीना, पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब इसका जो है आपको करना है वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सीना पिरोना, भारतीय समाज में प्रत्येक घर में सीने पिरोने का कार्य स्थानीय किया जाता है। भला बुरा, मनुष्य को अपने भले बुरे का स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए, ये वाक्य में प्रयोग है बच्चों। अब चलना फिरना, चलने फिरने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। लंबा चौड़ा, भारतीय फौजी सिपाही लंबे चौड़े होते हैं। कहा सुनी, माँ से कहा सुनी नहीं करनी चाहिए। और घास फूस, जानवर घास फूस खाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 को देखते हैं। कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने से कोई शब्द याद आए, आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत दी गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में इसे लिया जा सकता है। जैसे इडली, दक्षिण केरल, ओणम, त्योहार, छुट्टी, आराम। यहाँ पर नींद, सपना, महल, रानी और राजा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर जो है खान पान की बदलती तस्वीर। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको कक्षा 7 की जो हिंदी विषय के जो पाठों के सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।